Good morning, students, fifth class. Now it's English period. Okay, beta. So yesterday I will start your chapter 10, which is Mystery of a Headless Man. Okay. Yesterday I will teach you the first page explanation and reading. Today I will start the other page explanation and reading. Okay. So start lesson. The mystery of headless man. Okay, so start reading. कल मैंने आपको बताया था कि जो सोनिका होती है उसकी जो मदर होती है वो दोनों चलते रहते हैं रास्ते में। फिर रास्ते में चलते चलते सोनिका की जो मदर होती हैं वो उसे सारी जो जितने भी उस रास्ते से गुजरने वाले जो भी डिस्टेंस होते हैं उनको सुनाती हैं और कुछ उस शहर की कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं। ये सुनकर उसका मन लगा रहता है और वो लोग रास्ते में चलते रहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। The sun was shrinking behind the mountains. Shadow rose scarcely from the dense woods on both sides of the track. यानी फिर क्या हुआ, चलते चलते जो सूरज था वो नीचे पहाड़ों के नीचे छिपने लगा या पहाड़ों के नीचे ढकने लगा। फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो रेलवे ट्रैक था उसके दोनों तरफ चुपचाप अंधेरा जो गहरी और घनी पेड़ की लकड़ियां थी या छाया थी, जितने पेड़ थे उसके अंदर से जो अंधेरा है वो निकल रहा है और सूर्य जो है वो नीचे ढक रहा है। और पेड़ों के ट्रैक के दोनों साइड के पेड़ों के बीच की टहनियों या घनी घनी जो पत्तियां थी उसके बीच से जो अंधेरा था वो निकल रहा था। Rustling sound from behind the trees caused Sonika to jump, but her mother's soothing voice claimed her fear. यानी तब कुछ देर में सोनिका चलते चलते उसे एक कर्कश भरी आवाज, पेड़ों से कर्कश भरी आवाज सुनाई दी। तो उसे सुनकर वो उछल पड़ी या डर गई और जैसे ही वो डर कर उछली उसकी मम्मा जो थी उन्होंने क्या किया, उसको बड़े ही प्यार से पुकारा। तब क्या हुआ, उसका थोड़ा सा डर कम हुआ। It's all right, child, just cows and dogs. बेटा यहाँ सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम डरो मत, बस कुत्ते और बिल्लियाँ हैं जो आवाज कर रही हैं। And owls cry float out of the darkness and Sonika tied her grave on her mother's hand. और फिर क्या हो रहा था, जो उल्लू था उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी और सोनिका ने क्या किया, जैसे ही उस आवाज को सुना उसने अपने माँ का हाथ और जोर से पकड़ लिया। Finally, it was night and all that could be seen was the warm glow of the lantern and the shadow of the figure behind it. यानी अब क्या हुआ था, फाइनली यानी आखिरकार रात हो चुकी थी और रात होते ही लालटेन जो थी वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी और लालटेन के चारों तरफ जो शैडो थी या जो भी कुछ था उसकी फिगर दिख रही थी। यानी
चाहे चलने का फिगर हो, चाहे उनकी हाथ पकड़ने का फिगर, उंगलियों का फिगर, जो भी फिगर था वो शैडो के रूप में लालटेन के चारों तरफ से दिख रहा था। ठीक है। एंड देयर वॉज जस्ट इट वॉज अ moonless night and there was just a faint glow of few stars between the moving clouds. उस दिन क्या था कि जो रात थी वो बगैर चांद वाली रात थी, यानी उस दिन चांद नहीं निकला था और छोटे छोटे तारे हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे या धुंधले टिमटिमा रहे थे, जो कि टिमटिमाते हुए क्या कर रहे थे, बादलों के पीछे छिप जा रहे थे। ऐसी वो रात थी। सोनिका tripped over the tiny stones scattered on the track and mother realized that her daughter was tired. यानी तभी क्या हुआ, सोनिका जो ट्रैक था उसके उस पर जो पत्थर पड़े हुए थे उस पर फिसल गई। तभी उसकी माँ को एहसास हुआ कि उनकी जो बेटी है वो थक गई है। We will rest a while, child. My guess is that we have less than a kilometer to go. बेटा हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि अब ज़्यादा दूरी नहीं बची है, लगभग आधा किलोमीटर और बचा है। अब हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। प्रतिमा set the lantern down and the tired travelers sat down on the rails to get some rest. प्रतिमा ने क्या किया, जो लालटेन थी उसे बुझा दिया और बुझाने के बाद वो लोग यात्रियों की तरह रेल की पटरी के पास ही थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गए। मॉम, इट वॉज सो स्कैरी इन द डार्क. मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है इस अंधेरे में. विल गॉड वॉच ओवर अस एंड प्रोटेक्ट अस. क्या भगवान हमें देखेंगे या देख रहे हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे? यस सोनिका, रिमेंबर what your father always says, the good Lord is always with you and when you need his strength call out his name. याद रखो सोनिका, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है कि जो भगवान होते हैं वो हमेशा हमारे आस पास रहते हैं और जब भी हमें शक्ति की या मदद की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ हमें उनका नाम पुकारना रहता है और वो तुरंत हमारी सहायता के लिए आ जाएंगे. सोनिका सडनली हियर्ड अ साउंड. अचानक से क्या हुआ, सोनिका ने आवाज सुनी. द साउंड कम फ्रॉम द डायरेक्शन दे हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम एंड द गर्ल स्टार्टेड इनटू द डार्कनेस. वो आवाज कहाँ से आ रही थी? जहाँ से वो दोनों चलकर आए थे और जहाँ से वो लोग चलकर आए थे वहाँ से ये आवाज आ रही थी और गर्ल, वो जो लड़की थी उसे क्या हुआ, उसे अंधेरे से अंधेरा दिखने लगा और वहीं से आवाज आने लगी. शुरू हो गया अंधेरा दिखना. It was very faint and unlike the other noise she had grown used to along the way. यानी ये उसी प्रकार की आवाज थी जिस प्रकार की, इस प्रकार की आवाज नहीं थी जिस प्रकार की वो रास्ते में सुनते हुए आ रही थी. ऐसी कोई आवाज नहीं थी. ये थोड़ी अलग सी और थोड़ी भयानक सी आवाज थी. The slow sound was of someone walking and थोड़ी सी धीमी आवाज थी और अलग सी आवाज थी. ये ऐसी आवाज थी कि जैसी उसने सुनी नहीं थी. The slow sound was of someone walking and coming in the direction.
ये जो धीमी सी आवाज़ थी वो उसी दिशा से आ रही थी जिस दिशा से वो लोग आए थे, और ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई चलकर उनके पास उनके दिशा में आ रहा है। मॉम, डू यू हेयर दैट? हेयर व्हाट चाइल्ड? उसने कहा, मम्मी क्या आपने कोई आवाज़ सुनी? उसकी माँ ने कहा, क्या, कौन सी आवाज़? शौनिका मूव क्लोज टू हर मदर एंड सेड, शौनिका अपनी मम्मी के और थोड़ा सा करीब गई, उनसे जाके लिपट गई और कहा, इट्स somebody else coming, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई और भी आ रहा है। प्रतिमा gave her daughter a comforting hug and replied, you are just imagining things. शौनिका की माँ ने क्या किया, उसे एक बहुत अच्छा आराम देने के लिए उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुम बस जो हो रहा है जब या जो होने वाला है उसका तुम बस अनुमान कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। शौनिका, वी आर रेस्टेड इनफ। शौनिका, अब हमने बहुत आराम कर लिया। लेट्स गेट ऑन होम, अब हमें घर चलना चाहिए। योर फादर विल बी वरीड, तुम्हारे पिताजी बहुत चिंतित होंगे। प्रतिमा पिक्ड अप द लालटेन, प्रतिमा ने लालटेन जलाया। took Shaunika's hand, और शौनिका का हाथ पकड़ा। and the two resumed their journey, और उन दोनों ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया फिर से। after a while the sound that had scared the little girl began again, कुछ दूर चलने के बाद वही आवाज जिसने उस छोटी सी लड़की को डराया था वो फिर से आने लगी। This time the steps were louder and definitely closer. इस समय क्या हुआ कि वो आवाज और बढ़ गई थी और डरावनी होकर उसके पास आ रही थी। The clear sound of heavy boots was heard in the dark. क्या हुआ, बहुत ही साफ बड़े बड़े कदमों की आवाज उस अंधेरे में सुनाई दे रही थी। Mom, I heard it again. Someone is chasing us. मम्मा, मैं सुन पा रही हूँ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए आपको मैंने 1 पेज फिर से पढ़ा दिया है। ठीक है, आप सभी लोग इस पेज को रीड करिएगा और रीड करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, और इसे रीड करने से आपको रीडिंग आएगी और साथ ही साथ पंक्चुएशन भी आपकी अच्छी होगी। सो ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर। ओके, जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था वो आज ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों पेजेस पढ़ेंगे और रीड करेंगे। ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।